तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि एक नया तरह का सीरीज होगा इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो 10 क्लास का एग्जामिनेशन होना है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का ही क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में या इस सीरीज में ही पूरा हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग सारे चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या पार्ट 1 का 10 क्लास का जो एक पहला चैप्टर है इसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कम से 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन बन पाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट जो होता है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद, उसमें हम लोग जाएंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सारे चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे कर करके क्या करेंगे हम लोग सारे सब्जेक्ट को नहीं बोलेंगे, लेकिन मैथ सब्जेक्ट का जो है हम लोग का हर एक चैप्टर का क्या कर लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या होगा इससे कि आपका 40 नंबर सिक्योर हो जाएगा। अगर आप 40 में 40 अगर ले आते हैं तो आपका परसेंटेज डेफिनेटली फर्स्ट डिवीजन के ऊपर ही जाएगा। हम आपको एग्जांपल से समझा सकते हैं कि मान के चलिए आपका 40 में से 40 आ जाता है या 35 भी आ जाता है, प्रैक्टिकल नंबर से वहाँ से 19 नंबर आपको अगर मिल जाता है तो लगभग आपका कितना नंबर हो जाता है आप जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। आप जोड़िए कि आपको मिलता है मान के चलिए 35 नंबर ऑब्जेक्टिव में और आपको मिल जाता है 19 नंबर आपको सब्जेक्टिव ये क्या बोलते हैं आपको मिल जाता है इसमें प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। तो आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा लगभग आपका 54 नंबर हो जा रहा है, ठीक है। आपको 60% लाने के लिए मात्र आपको 6 नंबर चाहिए होगा जो कि आप सब्जेक्टिव से लिखित परीक्षा जो होता है ना उससे आराम से ला सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आपको ऐसे तैयारी करवाएं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन बहुत मजबूत हो जाए। साथ में जब ऑब्जेक्टिव हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे। तो अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब पाँचों क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीज़ मेरे पास बहुत सारा कॉपी पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि पिछले बार और उससे पिछले बार या फिर मॉडल सेट के क्वेश्चन से ही उठाया गया है क्वेश्चन से जो कि पिछले बार आया था। अभी मॉडल सेट आने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, 1-2 सप्ताह का। तब तक हम लोग क्या करेंगे हर एक दिन हर एक चैप्टर के हिसाब से भी करें तो 15-16 दिन में क्या करेंगे हम लोग कर सकते हैं कंप्लीट इसको, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी आपको चैनल पे वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिलेगा। और हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है, बाकी बातें अभी और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बातें करना है और ये तो पूरा ये सीरीज ही चलेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग से जुड़े हुए हैं और ये वीडियोस को बार बार आके देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हम लोग ये क्लास 10 का चल रहा है, उसके बाद क्लास 9 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके विषय में भी आएंगे, ठीक है। जो बच्चे क्लास 9 में हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और उनको ऐसा लगता होगा कि सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो डालेंगे, उस पर भी वीडियो आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि चैप्टर 1 में जो हम लोग का वास्तविक संख्या है इसमें से जो कुछ क्वेश्चन दिखा हुआ है एक सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि हम लोग पास में है कि निम्नलिखित में या निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप कौन है, ठीक है, यानी गुणनफल इसका कौन है। ये हम लोग का अभाज्य संख्या कितना है, हम लोग पास में अभाज्य संख्या 140 है, 140 हम लोग पास में अभाज्य संख्या है, उसका गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग सारे ये सब सीखने के लिए ही आए हैं तो इसमें आपको सारी चीज़ें हम कवर करवाते चलेंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हम लोग पास में क्या है कि एक नंबर है जो है 140, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है अभाज्य गुणनखंड आपको करना है इसका, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा इस संख्या को अभाज्य संख्या से आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2, फिर 3, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, इस तरह 13 होता है, फिर 17 होता है, 19 है और फिर 23 है। ये सारे अभाज्य संख्या थी, इसमें से हम लोग डिवाइड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर से ट्राई करना है कि 2 का टेबल में 140 चला जाएगा तो 140 को आप छोड़ दीजिए, 14 देखिए चल जाएगा, 7 बार में 14 चल जाएगा तो जरूर चल जाएगा, ठीक है। तो 0 को 0 उतार देंगे। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं क्या 2 का टेबल में आ जाएगा तो 35 बार में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर क्या 2 का टेबल में कटेगा नहीं, 3 का टेबल में, तो 3 का टेबल में भी नहीं कटेगा तो किसके टेबल में कटेगा, फिर ये 5 का टेबल में ये पूरा भागा चला जाएगा, ठीक है। 5 7 35, फिर 7 का टेबल में एक बार में चला जाएगा। यानी कि हम लोग पास में कितना है 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना, देखिए ये सारी चीज़ आपको लिखना है 2 गुना, ये क्या है 5, 2 गुना कितना हो जाएगा 7,
यानी ये 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए जहां पर इस तरह का नंबर होगा। तो आप देखिए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। आई होप कि इस तरह का जो अब क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग और बहुत सारा प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग पास में क्वेश्चन नंबर 2 है कि 135 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है क्या। 135 को लिखा जा सकता है तो कैसे लिखेंगे वो बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 135 को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य संख्या से इसको भागा देते हुए चलेंगे। तो लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 का टेबल में भागा देके चेक कर लेंगे। ठीक है, हमको लग रहा है कि चला जाएगा, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 45 बार में चला गया। फिर ये जाएगा क्या, फिर ये जा सकता है, जाने वाला तो लग रहा है एक बार में, और 15 हो गया तो 15 तिया 45 होता है, तो 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 15 बार में चला गया। फिर 3 का टेबल में 5 बार में 15 आता है तो 5 बार में चला गया, फिर 5 का टेबल में 1 बार में कट गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 135 को 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप देखिए कि इस तरह का जो नंबर है वो आपके पास में कहाँ पर है, आपको मिलेगा ये सी नंबर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। बोला एक अभाज्य गुणनखंड, इस बार आपके पास में क्या है, इसका उल्टा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपके पास में दिया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है कि इसका जो संख्या हुआ वो क्या होगा। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 16 8 24, और 24 दिया कितना हो जाएगा, 24 दिया 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है, 4 में आपको समझना पड़ेगा, आपको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है 4 में कि 96 और 401 का एचसीएफ निकालना है। कौन है इसमें से कौन है इसका एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे दोनों का। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम लोग 2 से भागा देंगे तो कितने बार में, 4 बार में और 8 बार में, यानी 48 बार में। ये 2 बार में, 4 बार में, 24 बार में, ये 12 बार में कट जाएगा, और ये 6 बार में कट जाएगा, और ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग आते हैं यहाँ पर 404 पे। ठीक है, तो 4 से 4 पे क्या करेंगे, 2 दूनी 4 0 हो गया, और 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 2 एका 2 0 और 2 एका 2 कट गया। अब 101 जो होता है ना आपका, किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग एचसीएफ आया। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि एचसीएफ जो होता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि इसमें क्या क्या मैच कर रहा है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 हो गया। ठीक है, इसमें 2 है, फिर से इसमें भी 2 है, फिर से तो फिर से 2 हो गया। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दोनों में जो मैच कर रहा हो, यानी ये दोनों गुना करने पे कितना आता है, 4। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर होगा कि 96 और 404 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ इस तरह से निकालना है। ठीक है, इसमें 2 नंबर है, इसमें और भी वेरिएशन आता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड बनाएंगे ना उसमें हम लोग देखेंगे। ये हम लोग एचसीएफ निकालना सीखें। इसी तरह हम लोग 2 नंबर दिया रहेगा और वो दोनों का क्या निकालना होगा, अगर वो दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका भी ट्रिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। आई होप कि पूरा समझ में आ रहा है। आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। हालांकि धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम नहीं, इसमें भी एचसीएफ निकालना है। तो सेम चीज़ है, ये हम आपको देना चाहेंगे लेकिन छोड़ देते हैं, हम ही कर लेते हैं। ठीक है, आपके लिए अदर से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपके बुक्स में है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग को दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। सिंपली हम लोग इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का टेबल में 13 बार में, 13 का टेबल में 1 बार में। इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो 3 का टेबल में कट जाएगा, नहीं कटेगा। 13 का टेबल में, 7 का टेबल में कटेगा, 7 एक 7, 7 तिया 21 और 13 तिया 13 से 91 हो गया, 13 का 13 हो गया। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालना है तो हम क्या बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आपको देखना है कि दोनों में कौन कौन सा नंबर है जो मिल रहा है। तो दोनों में 13 13 मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी एक संख्या नहीं है जो कि ये दोनों में मिल रहा होगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए, और भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में 6 और 20 का एलसीएम निकालना है, यानी कि 20 और 6 और 20 का क्या करना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग तोड़ लेंगे 2 गुना 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 1 बार में, ठीक है। ऐसे ही 20 को भी तोड़ लेंगे 2 का पहाड़ा में 10 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, 5 का टेबल में 1 बार में। तो इसको दोनों को तोड़ लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नंबर्स जो है ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको देखना है क्या क्या मैच कर रहा है। तो 2 2 मिला, यानी 2 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन संख्या नहीं मिला उस सबको भी लिखना है। 2 मैच नहीं किया, 3 मैच नहीं किया, 5 मैच नहीं किया, गुना कर लेंगे 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। 8 9 और 25 यानी 8 9 और 25 का लसा एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग कर लेंगे, 8 को भी ऐसे तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 बार में टूटेगा, और ये 2 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। इसी तरह 9 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का टेबल नहीं 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 1 बार में। और हम लोग 25 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 5 5 5 25 और 5 का 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कि क्या है, मैच कर रहा है। तो सारी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 5 5 25, 25 तिया 75, और 75 दूना कितना हो जाएगा 150, और 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 दूना कितना हो जाएगा, 45 दूना हो जाएगा 90, और 9 दूना 18, यानी कि 1800, यानी कि इतना आने वाला है आपका आंसर, ठीक है। 1800 राइट आंसर होगा। 1800 होगा क्या, 180 होगा। 5 5 25, 25 दूना 25 तिया 75, या 5 5 25, 25 दूना 50, और 50 दूना 100, 100 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, ठीक है। 1800 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से सोल्व कर लेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, कि एचसीएफ दिया हुआ है और हम लोग क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, आपको ध्यान देना है। वो फार्मूला कौन सा होगा हम बता रहे हैं, कि आपको ये ध्यान देना है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो एचसीएफ किसी भी नंबर का ए इंटू बी इंटू एलसीएम किसी भी उसी नंबर का इक्वल टू ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ फार्मूला निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग को निकालना है एलसीएम ए और बी का नंबर का, तो ए इंटू बी बाय एचसीएफ निकालेंगे ए इंटू बी का, ए बी का, ठीक है। तो ए कितना है, तो आपको नंबर देखना है किस नंबर का निकाला जा रहा है, 306 का, और किसका 657 का निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है ना। तो हम लोग कट कर लेंगे, 9 का पहाड़ा में देखिए अब कटेगा, 9 का 18 9 तिया 27, यहाँ बच गया 3 तो हो जाएगा 36, 9 का 18 9 दूनी 18, 9 चौके 36 है ना, 9 चौके 36 यानी 34 बार में कट गया। और इसको गुना कर देंगे 557 से, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 2233 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का इस केस में 1 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सही ए हो जाएगा सही। देखिए आपको सॉल्व करने का तरीका यही है, ये आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये जो फार्मूला है, ये जो रिलेशनशिप है, इसको आपको याद कर लेना है, तो बहुत आसानी होगा, ठीक है, इस चीज़ को बनाने में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में वैसा ही है, बट इसमें कुछ नंबर्स है ना, और कुछ अननोन नंबर्स है। तो सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसमें, और इसको निकाल सकते हैं आराम से। अभी हम लोग के पास में क्या है, हम लोग के पास में एक जगह नंबर है और एक जगह ए है, ठीक है। और हम लोग को बोला जा रहा है ए का मान ज्ञात करना है। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है, कि एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये दोनों नंबर लिख देते हैं। एलसीएम एचसीएफ 4 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, देखिए आपके पास में 24 है। ए के जगह में कौन सा नंबर है, ए है, इंटू बी की जगह में कौन सा नंबर है, अब देखिए 8 है, तो 8 को इधर लेके आएंगे तो 4 इंटू 24/8 हो जाएगा, इधर कितना होगा ए होगा। यानी कि 8 जो इधर गुना में है, इधर लेके आ गए भागा में हो गया, 8 का टेबल में भागा दे देंगे, 8 12 8 2 16 8 3 24, यानी कि 3 के टेबल में 24 हो गया। तो 4 गुना 3 हो गया, और इधर बचा ए, गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आपके पास में क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कि ए का वैल्यू 12 कहाँ है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। बहुत ही आसानी से हम लोग इस तरह की चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी आएगा।
अब हम लोग 10 में बढ़ते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनफलों के क्रमशः छोड़ते हुए होता है। तो क्या होता है इसका आंसर? आप दो अद्वितीय आपको याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन है आता है, पिछली बार आया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको मॉडल सेट में भी मिलेगा। जब मॉडल सेट आएगा तो आप बोलिए ठीक है राहुल सर ठीक बोल रहे थे कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें रिपीट कर रही है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राहुल सर के क्लासेस में, तो आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है। आप ये चैनल पे अभी तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और ये चैनल ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए ये वीडियो, और वे भी क्या करें अपने भी एग्जाम का तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है। हम लोग इसी तरह का वीडियो के साथ में मिलते रहेंगे। ये तो अभी 10 क्वेश्चन हुआ है, इसमें देखेंगे मैक्सिमम कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे, ठीक है। और साथ में डिस्क्रिप्टिव का भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम आपको करवाते रहेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।